गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 38वीं वीडियो हमारी चल रही है और प्रश्नावली हम कर रहे हैं कंटिन्यू। छठी प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात की प्रश्नावली है और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम 5 तक कर चुके हैं, छठा अब चलता है। तो छठे में देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 cot स्क्वायर 45। तो 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस साइन स्क्वायर प्लस है प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉज स्क्वायर 90 प्लस कॉज स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये काम हमने कर दिया और अब हम इनके वैल्यूज़ रखते हैं। तो कॉट स्क्वायर 45, देखिए सारणी आपके पास है, मैंने आपको यही बताया था कि सारणी पर विशेष ध्यान रखिए। सारणी अगर आपको याद नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन बनाना आना चाहिए, है ना। धीरे धीरे करके जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो सारणी याद भी होने लग जाती है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। कॉट 45, तो कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? सेक 60, ये शायद हो गया था, शायद हो गया ये सवाल, चलिए कोई बात नहीं। सेक 60 क्या होता है? कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? मतलब कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 60 है, अब साइन का मान हो गया √3/2 का स्क्वायर, और कॉस 90 का मान होता है 0, है ना। कॉस 90 0 हो गया, तो ये हो गया 4 - 4 प्लस 3/4 और प्लस 0, तो ये दोनों कट गए और आंसर आ गया 3/4। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ये सवाल मैं करा चुका, है ना। कोई बात नहीं, एक रिवीजन सही। नंबर 7 पे आ जाइए, फिर आप करा चुके इसको। नंबर 7, अब आते हैं हम जब 7th क्वेश्चन पे, तो यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि एक जो टेक्निक है ना, टेक्निक सेम है सारे क्वेश्चंस पे। तो यहाँ टेक्निक पे कोई चेंज नहीं करना, कहीं भी आपको ये नहीं करना कि भाई हम नए तरीके से या किसी और नए मेथड से क्वेश्चन को करने वाले हैं। सब में यही होगा कि बस सारणी को देखिए, मान रखिए, कभी वर्ग हो जाएगा, है ना, कभी कोई और कंडीशन आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है 4 अपॉन कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस कॉज स्क्वायर 45, तो माइनस कॉज स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। अब बहुत नॉर्मल सी बातें हैं कि 4 है, अब कॉट 30 का मान, है ना। कॉट 30 का मान क्या होता है? कॉट 60 का मान का उल्टा, तो कॉट वो tan 60 का उल्टा, tan 60 क्या होता है? √3 का मतलब जो tan 60 की वैल्यू होती है ना, वही कॉट 30 की वैल्यू होती है, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो मैंने आपको शायद पहले बोला भी था, है ना, एक बार मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है कि मैंने आपको ये बोला था कि कम से कम आप साइन की वैल्यू तो याद रखिए, है ना। साइन की जो पूरी वैल्यूज़ है 0 डिग्री 30 डिग्री वो सब, तो साइन की वैल्यू को अगर आप याद कर लेते हैं तो उसको जब उल्टा करते हैं, थोड़ा सा मन मन में कैलकुलेशन भी करनी है, तो जब हम उसको उल्टा करते हैं कॉस बन जाती है। 8वीं प्रश्नावली में हम कर ही चुके, 10 हम इतनी बार कर चुके कि भाई 10 की वैल्यूज़ तो वैसे ही याद हो जानी चाहिए। फिर 10 की वैल्यू को अगर पलट लेते हैं तो कॉट की वैल्यूज़ बनने लग जाएंगी, तो ये धीरे धीरे करके याद हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मनन करके, है ना, थोड़ा समझ के इसको यूज़ करिए आप। कॉस 45 है, अब कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर, इसको हल करिए, यह आ जाएगा 4/3, प्लस इसको हल किया तो देखिए 1/1/4 आ रहा है ना, 1/1/4, ये 4 हट के ऊपर चला गया तो 4 यहाँ आ गया, माइनस 1/2 हो गया, ये 1/2 का। अब इसको हल कर दीजिए, बस यही आंसर है। लघुत्तम कितना आया? 2 और 3 आ रहा है, तो लघुत्तम आ गया, 3 का भाग इसमें दे दिया, 2 बार गया, 2 से इसका गुणा किया 8। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बटे में 1 लगा सकते हैं, 1 का भाग इसमें देंगे 6 बार जाएगा, 6 का गुणा इससे करेंगे 24 आएगा, माइनस 2 है, 2 का भाग इसमें देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इससे किया माइनस का 3। अब देखिए कितना हुआ,
3 8 में से गए 4 29, तो 29/6 हो गया। तो 29/6 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे आइए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या पॉज करके लिखिए, फिर नेक्स्ट पे आ रहे हैं। अगला है नंबर 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ख़ास काम नहीं, लेकिन थोड़ा घबराना नहीं है। अधिकतर बच्चे मैं देखता हूँ, मतलब ये शिकायत मेरे को कई जगह सुनने को मिलती है कि उनको तो बस ट्रिग्नोमेट्री दिखती है ना, उसी पे ही वो आधे तो ढेर हो जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री देखी, साइन कॉस थीटा देखा और बस ख़त्म, कि कुछ नहीं, ये तो बहुत कठिन है। tan स्क्वायर 60 डिग्री। अगला है tan स्क्वायर 60 डिग्री +4 साइन स्क्वायर +4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटे में 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, इस पे स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं, सारणी आपके सामने है। अब आप इसमें देखते जाइए कि क्या क्या वैल्यूज़ हम रख रहे हैं और केवल कैलकुलेट करना है। जैसे ऊपर ये 3 चीज़ें चल रही हैं, नीचे रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। tan 60 की वैल्यू क्या है? tan 60 हम 8वें प्रश्नावली में कितनी बार कर चुके, याद होगा आपको। तो इसको लिख देंगे √3 का स्क्वायर प्लस साइन 45 का मतलब 1/√2 का स्क्वायर। आ गई ना। साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में सेक 30 कॉस का उल्टा होता है। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? तो कॉस 30 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कॉस 30 की वैल्यू मिलती है हमको √3/2, और √3/2 का जब वैल्यू क्या मिल जाती है का स्क्वायर। क्या होता है, मैं आप पर यही कह रहा हूं कि कम से कम साइन का तो याद करके रखिए। कॉस साइन 3/2 का 2/√3 का स्क्वायर, सही है। उसके बाद है cot 30। अब cot 30 के लिए अभी पिछले क्वेश्चन पे ही मैंने बोला था आपको, जो हम कह सकते हैं कि भाई भिन्न वगैरह है ना, ये सब इन्हीं का काम हम कर रहे हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा 1/2 आएगा, प्लस 1 आ गया, अपॉन में 3 इंटू 4/3 हो गया, प्लस 4/3 हो गया, माइनस 3 हो गया। ठीक है, आप देखिए 3 से ये 3 कट गया, है ना, और इस 4 से ये 2 से 4 कट गया, तो क्या क्या बचता है? ऊपर बच गया 3, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 4/3 और यहाँ बच गया माइनस का 3। इनको जोड़ कितने हो गए? 6। और तो पहले आपके मन में वो डर है कि भाई जल्दबाजी में इसमें गलती होती है, जबकि काम बहुत सिंपल है, छोटी क्लासों वाला काम है। तो ये हो गया, 6 हो गया। अब 4 और 3, 4 में से 3 माइनस हो रहे हैं, तो 1 बचे, 1 + 4/3, इसको करते हैं 1 + 4/3। इसको कैलकुलेट करिए अब, 6 बटे में यह आ जाएगा 7/3, 7/3 हुआ, ये 3 हट के ऊपर चला गया, तो 6 गुणा 3/7, तो 6 × 18/7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8वें सवाल का? 18/7 होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर
8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे आइए, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। साइन 30 माइनस साइन 90 डिग्री टू कॉस बटे में है tan 30 और tan 60। क्या क्या आ रही हैं देखिए ध्यान से। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 का साइन 90 का मान क्या होता है? कॉस ठीक है, इनको सॉल्व करिए। 1/2 है, फिर -1 है, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आएगा, बटे में √3 से ये √3 कट गया, बटे में 1 बच गया। अब आपको पता है भाई बटे में तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये -1 है, ये प्लस का 2 है, इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा? 1/2 तो ये वाला है ही, ये प्लस का 2 तो यहाँ पर मिलेगा प्लस का 1 मतलब ये तो हाफ है, आधा है, और ये 1 है, बटे में 1 लिखने की 1 और आधा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, नंबर 10। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, ये दिया हुआ है। अब इसमें हमें वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू डालिए इसकी। 2 tan 30 डिग्री तो 2 गुणा 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, इसको हल कर दिया तो 2/√3 है, अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, इसका लघुत्तम कर दिया तो 2/√3 तो है ही ऊपर, इसका हल कर दिया तो 3 माइनस 1 हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो गया। अब देखिए एक भिन्न ये भी है, एक भिन्न ये भी है। जब दो तरह की भिन्नें हमारे पास आ जाती हैं तो हमें ये पता है कि अगर भिन्नों का भाग हो रहा है तो हम क्या करते हैं, पहली वाली भिन्न को लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, और ये जो नीचे वाली भिन्न आ रही है ना, इसको पलट के लिखते हैं, 3/2 आ जाएगा, ऐसे ही आएगा। 2 से ये 2 कट गया, √3 से ये कट जाएगा और बचेगा क्या? √3। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आ जाता है √3। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब क्वेश्चन नंबर 11 को आप एक, और इसमें यह है कि निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। तो cos x बराबर cos 60 cos 30 ऐसे लिखा हुआ है। तो 3 सवाल हैं और तीनों में हमें x के पर 2 पक्ष दिए हुए हैं, तो आपको ये दोनों पक्ष लेके चल, अलग अलग नहीं करना, LHS RHS नहीं है ये। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है और तो पहले हम इसको लेके चलते हैं कि cos x बराबर cos 60, cos x बराबर cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री साइन 60 और साइन 30 डिग्री। ये एक सूत्र है, लेकिन अब 10वीं लेवल पे हम इसके बारे में नहीं जानते हैं और हमें जानना भी नहीं चाहिए कि भाई जब ये फॉर्मूले के हिसाब से तो मैं इसको बहुत छोटा कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम 10वीं क्लास में हैं, 10वीं क्लास को सूत्र सीधा मान रख देते हैं। तो देखिए आपको सीधा ही मान रखना है, cos x है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 प्लस साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2।
सॉल्व कर लिया। आगे ये cos x ऐसे ही चलता रहेगा। इसका गुणा किया तो √3/4 आ गया, सही है। इसका गुणा किया तो √3/4 आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया भाई, √3/4 √3 है ना, तो इसको क्या लिख 2 √3/4। इसको काट दिया तो √3/2 आया भाई। इस 2 से तो √3/2 आ गया। अब ये जो मान है ना, ये cos x है कि भाई हमें x है, तो आप ये बताओ कि वाली लाइन में cos थीटा वाली उसके अंदर √ आ रहा है, sin 60 पे 60 करते पलटते हैं, sin 60 की जो वैल्यू फिर स्प्रिंट है। अब इसी का ही sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos, फिर माइनस है cos 60 पता है, एक फार्मूला बनता है ये, और उस फार्मूले के अंदर माइनस नहीं आता है ना, है ये, और लेकिन आपको नहीं पता तो आप भाई कुछ अजीब सा है लगा हुआ है बुक में, वो माइनस नहीं लगाना है ना, ऐसे लिख दीजिए। अब उसके बाद फिर वही एल है, दोनों को साथ ले, जैसे √3/2 8 की वैल्यू 1/2 sin 30 की वैल्यू sin तो sin 2x बराबर 2/4। इसको काट दिया तो sin 2x बराबर 1/2 आ गया, 1/2 हो गया पूरा। sin तीस डिग्री की आ गई, सही है। डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2, और साइन से ही साइन कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर 30 डिग्री आ गया, तो x बराबर 15 डिग्री, भाई 2 का भाग लग गया ना, तो x बराबर 15 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। और फिर आ जाएंगे हम नेक्स्ट पर, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट है 11वें का थर्ड, √3 tan 2x, √3 tan 2x बराबर sin 30 sin 45 cos 45 ना, sin 90 +2 sin 90 डिग्री, या अब उसके बाद इनमें मान रखिए और सॉल्व करिए। तो √3 ऐसे ही चल रहा है, tan 2x ऐसे ही चल रहा है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2,
साइन 45 की 1/√2, कॉस 45 की 1/√2, -2 साइन 90 की 1, तो 1/2 हो गया, हुआ तो 1, √2 से √2 गुणा हुआ तो 2 आ गया, और माइनस का 2 आ गया, तो आधा और आधा 1 होता है, 1 -2 करेंगे, 1 -2, तो आंसर कितना आया, माइनस का 1 आ गया, -1, हाँ प्लस आएगा ना, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस वाला भी होता है पर अभी आपके कोर्स में ही नहीं है माइनस, यहीं से पकड़ भाई माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ प्लस था ना, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया था, कंटिन्यू हो गया, वो 3 हो गया ना अभी, 3 हो गया। अब क्या करना है, ये जो आगे चल रहा है ये तो एज इट इज चलता रहेगा, tan 2x √3 tan 2x √3 tan 2x, √3 को इधर भेज दिया तो tan 2x बराबर 3/√3, इसको काट लेंगे तो √3 आएगा। अब 3 होता है, इनमें कितने डिग्री पे आता है, कितने डिग्री, हाँ वैल्यू आती है tan 2x बराबर tan बचा 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री, ये वैल्यू आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की जो सिचुएशन है ये है सिद्ध करने की, है ना, इसमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करिए, तरीका वही है, ध्यान रखना है और कैलकुलेट करना है। अब सिद्ध करने में हमें ये पता है कि भाई सामने ही आंसर को सिद्ध करना है, बड़े आराम से सिद्ध हो जाते हैं, और क्वेश्चन का जो तरीका है वो सेम टू सेम वही का वही, जैसे ये आया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है cos 30 प्लस साइन 60, तो LHS लेते हैं या पहले से लिख लेते हैं, cos 30 प्लस साइन 60, ये हो गया, बटे में 1 प्लस cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, है ना, और बराबर में हमें सिद्ध करना है, तो क्या मीन्स निकल रहा है इसका, 3/2 का मतलब ये निकला कि LHS लिया, LHS बराबर cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन में 1 प्लस cos 60 और प्लस साइन 30, इसमें वन है, cos 60 की वैल्यू क्या आती है, cos 60 की, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/2, इनको कैलकुलेट कि इनका जब हम लघुत्तम लेते हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट दो यहां भी है और दोनों जुड़ हैं 2 × √3/2, बाकी आप एक आधा और आधा 1 पर 2 आ गया, इस 2 से ये √, यही तो हम क्वेश्चन नंबर 13 है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, 4 cot स्क्वायर 45, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60, माइनस सेक स्क्वायर 60 और
सेक स्क्वायर 60 हो गया और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस है माइनस साइन स्क्वायर 30, तो माइनस साइन स्क्वायर 30। जहाँ भी एक कोशिश करेगा, देखिए अभी एक बच्चे की खबर आई, वो ऐसे बोलता है हमारी जो बुक उसके अंदर चिन्ह नहीं है, तो ये कुछ मिसप्रिंट हैं बुक्स के अंदर आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर एक ऐसी बुक लेके बैठा हुआ हूँ, पहले करेक्शन हम कर चुके हैं उसके अंदर पुरानी क्लास। अगर ऐसा लग रहा है कि भैया उस हिसाब से इसको करिए, हो गया ये हमें सिद्ध करना है। तो LHS बराबर 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30। हाँ, माइनस इसका करेंगे तो माइनस आएगा यहाँ पे, कट गया और कंप्लीट है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पे आई। और साइन स्क्वायर 60, साइन 30 और साइन स्क्वायर 60, 3 कॉस 60 tan 45 प्लस और tan 45, सेक स्क्वायर 45 डिग्री कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो LHS बराबर साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस 60 डिग्री tan 45 डिग्री। इसको हल करिए, साइन √3/2 का स्क्वायर, 60 का मान अच्छा सिद्ध कीजिए करवा रहा है, कुछ मिसप्रिंट है, देखिएगा आपके बुक में, क्योंकि मुझे यहाँ भी कुछ मिसप्रिंट ही लग रही है, इसमें कुछ स्क्वायर वगैरह का चक्कर है। लेकिन अगर हम इसको करते हैं तो ये बराबर नहीं आ रहा है ना। इसका RHS ले लिया, अब आप थोड़ा सा बुक में देख लेना। सेक स्क्वायर 45 डिग्री है और माइनस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री है ना। तो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस कॉसेक 90, तो यहाँ पर एक
2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, -1 आएगा, तो यहाँ से आ गया 4 - 1 बराबर 3। यहाँ कुछ स्क्वायर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसको नोट करिए।